अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ जुल्फ़िकार अली। आज है अप्रैल की 18 तारीख, बैसाखी देसी महीने की है 5 तारीख और रमज़ान मुबारक की है आज 27 तारीख, दिन है आज मंगल का। सबसे पहले पाकिस्तान रेलवेज़ के 1,35,000 वो पेंशनर्स जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको ईद की पेंशन कब मिलेगी। 5.25 अरब रुपये वज़ारत ख़ज़ाना से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे की कोशिश के बाद जारी होने के बावजूद 4 दिन बाद भी आज पेंशन 18 तारीख को क्यों नहीं मिली है, ये मैंने आपको ये कहानी बतानी है और इसमें क्या रुकावटें हुई हैं, कब मिलेगी ये भी आपको बताना है। और एक और अहम इशू जो है वो हमने पिछली जो व्लॉग थी उसमें आपको कहा था और हमने ये ख़बर दी थी आपको रेलवे के हवाले से कि सीईओ तब्दील हो रहे हैं, वो तब्दील हो गए हैं, ये भी आपको बताना है कि वो उसकी तफसील क्या है। और दूसरा, एक पिछले व्लॉग में पिछले हफ्ते में मैंने आपको एक बहुत ही पाकिस्तान के नेशनल इशू की निशानदेही की थी। वो थी पाकिस्तान से चीनी की स्मगलिंग और गंदम की स्मगलिंग और आटे की स्मगलिंग, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान जाने के बाद ये अशिया पाकिस्तान में इनके रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आटे की कतारें लगती हैं और चीनी का जो रेट है वो 2 दिन में 28 रुपये बढ़ जाता है और 15 दिन में 40 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ जाता है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ें थी। पाकिस्तान के वो शुगर मिलर्स, अच्छे वाले नहीं, वो बुरे शुगर मिलर्स जो इस स्मगलिंग में आलाकार थे, जो इसके फैसिलिटेटर थे, वो पाकिस्तान के वो गंदे ताजर जो इस चीनी को स्मगल कर रहे थे, वो और पाकिस्तान के वो गंदे फंक्शनरीज़, सरकारी अफसर और एहलकार जो अपने पैसों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, नाजायज़ कमाई के लिए पाकिस्तान के गरीब अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने से गुरेज़ नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर एक बड़ी ज़द पड़ी है। वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं करना, आज पेंशन का फोकस रखना है और इसके लिए क्या पेशबंदी, ये जो रुकावटें मैंने आपको बतानी है इसकी पेशबंदी क्या है वो भी आपको मैं आज अर्ज़ करूँगा। तो आज से 4 दिन पहले जब अथॉरिटी इशू होना थी तो बीच में 2 छुट्टियाँ आ गई, हफ्ते और इतवार की। तो AGPR से ये कहा गया था कि वहाँ से आज पीर को अथॉरिटी इशू हो जाएगी। इसके लिए मेंबर ऑफ फाइनेंस रेलवे काशिफ नूर साहब ने और FNCO साहब ने और मदरशाह साहब ने और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये कोशिश की कि कल अथॉरिटी वहाँ से इशू हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी निज़ाम मैंने आपको बताया था कि मुश्किल सा है। तो कल शाम को वहाँ से अथॉरिटी इशू हुई। तो आज जो है वो सुबह स्टेट बैंक में चेक जाना था और आज रात को आपको 18 तारीख को पेंशन मैंने ये कहा था कि मिलेगी, लेकिन अब हुआ क्या है, पेंशन क्यों नहीं मिली। 5.25 अरब रुपये आपके अकाउंट में, अकाउंट नंबर 17 में स्टेट बैंक में 3 दिन से पड़े हुए हैं। तो आपकी जेबों में अब ये एक खुशकुन बात यह है कि इस महीने में जो इस तरह क्राइसिस रेलवे का चल रहा है, इस महीने में भी आपको 2 पेंशन मिल रही हैं। तो ये आप हुकूमत को अप्रिशिएट कीजिए, वज़ारत रेलवे के अफसरों को अप्रिशिएट कीजिए और मेंबर फाइनेंस को आप अप्रिशिएट कीजिए, वफाकी वज़ीर को अप्रिशिएट कीजिए, सभी को अप्रिशिएट कीजिए क्योंकि उन्होंने 2 पेंशन को यकीनी बनाया, वरना इसका तस्वर नहीं था। लोग शक कर रहे थे, मेरे व्लॉग के ऊपर कमेंट कर रहे थे। और मैं ये आपको फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि पेंशनर्स 1,35,000 है तो उन 1,35,000 ना सही तकरीब 10-15 हज़ार तक तो ये मेरा पैगाम जो है पहुँचाना चाहिए आपको, ताकि वो जो है वो जो उनकी फ़िक्रमंदी है वो ज़रा कम हो सके। तो रुकावट क्या थी आज? रुकावट ये थी कि FNCO साहब ने हमारा ये जो पेरोल सिस्टम को सैप कहते हैं, सैप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो AG पंजाब के दफ्तर में इंस्टॉल्ड है और पाकिस्तान रेलवेज़ का जो पेरोल है, जो तनख्वाहों की एक लिस्ट है, जो पेंशन की एक लिस्ट है, वो वहाँ से कंप्यूटर के ज़रिए बैंकों में जाती है और बैंकों से फिर वो आगे सिलसिला चलता है और वहाँ से फिर आपके अकाउंट में ये पेमेंट्स होती हैं। ये एक सैप के सिस्टम के ज़रिए होता है। ये सैप का सिस्टम पाकिस्तान रेलवे ने AG ऑफिस से उधार लिया हुआ है। जब पिछली बार हुकूमत थी PMLN की तो उन्होंने इस सिस्टम को किराया देते थे, फिर बाद में AG पंजाब ने जो हमारे जनरल पाकिस्तान है, जो कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स पाकिस्तान है, उन्होंने ये दे दिया था रेलवे को मुफ्त में और फिर रेलवे ने इसको अपना सिस्टम भी वहाँ पे इंस्टॉल कर लिया था। लेकिन जो इसकी टेक्निकल नो हो है, जो टेक्निकल कंट्रोल है, वो अभी भी AG ऑफिस के सर्वर में है, वो रेलवे के पास नहीं है। तो हुआ ये है कि पंजाब हुकूमत ने भी अपने मुलाजमीन को, जो उसके 8 लाख के लगभग मुलाजमीन हैं, उनको उन्होंने तनख्वाह देनी थी, पेंशन देनी थी, तो उन्होंने अपने पे रोल आज सारा दिन वो चलाए। तो सारे पे रोल वो चलते रहे हैं और रेलवे की बारी नहीं आई।
तो शाम तक जो है वो रेलवे को ये सिस्टम नहीं मिल सका, जो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। जो सैप के एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स वहाँ बैठे हैं जी ऑफिस में, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो आज जो है वो इस सिलसिले में मैंने फिर एजी पंजाब अमार नकवी साहब से अभी बात की शाम को। और मेरे जानने वाले हैं, दोस्त कह लिए हैं, मैं तो कहता हूँ पता नहीं वो मानते नहीं मानते, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस बात पे तशवीश का इजहार किया कि पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल सकी है। तो उन्होंने यही कहा है कि सैप के सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ है तो आप कल 10 बजे एजी पंजाब अमार नकवी साहब वहाँ मौजूद होंगे। तो रेलवे का कोई बंदा भी जो नॉमिनी जाएगा वो वहाँ पे अगर कोई फील करे कि उनके लिए कोई हर्डल है, कोई पे रोल का इशू है, कोई ताख़ीर है, तो वो मेरे हवाले से एजी पंजाब को मिल सकते हैं। ये उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मैं वहाँ पे आपका कोई नुमाइंदा वहाँ भेजूँ, तो इंशाल्लाह कल रुकावट नहीं होगी। तो कल एजी ऑफिस में से जो है वो आपका पेंशन का पे रोल जो है वो चलेगा। और उसके बाद पाकिस्तान रेलवेज़ में चेक तैयार पड़ा है, वो जो बैंकों की स्टेटमेंट है वो तैयार पड़ी है, जो कल स्टेट बैंक में जमा होनी है। तो कल स्टेट बैंक में ये 10-11 बजे के बाद जो है वो FNCO साहब और मेंबर फाइनेंस इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी नए जो अफसर आएंगे वो भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी तवक्को है कि कल रात को आपको पेंशन इंशाल्लाह ATM से मिलेगी। और अगर कल ना मिल सकी, कुछ और बीच में रुकावटें आई, क्योंकि बैंकों की रुकावटें आ सकती हैं, आपके जो जिन बैंकों में आपके अकाउंट्स हैं वहाँ से रुकावट आ सकती है। इसके अलावा मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आती है सिस्टम के अंदर। एजी पंजाब साथ है, FNCO साहब साथ हैं, चेक बना पड़ा है, स्टेट बैंक वाले वेट कर रहे हैं। वहाँ भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं आता तो हम इसको पैसों को बैंकों में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो रेलवे भेजेगा तो हम करेंगे। तो रेलवे इंशाल्लाह तैयार है। 10 बजे 2 लोग जाएंगे, एक एजी ऑफिस में जाएगा अगर कोई मसला है, दूसरा स्टेट बैंक जाएगा, तो चेक वहाँ पे जमा हो जाएगा, एडवाइस चली जाएगी बैंकों को, तो रात को मिल जाएगी। नहीं तो फिर जुमेरात को आपको पेंशन मिलेगी और ईद के से पहले तो हर हाल में आपको मिलेगी। अब जहाँ तक मसला है तनख्वाहों का, हमारे वो साथी जो 65,000 मुलाजमीन इस वक्त हाज़िर सर्विस हैं, वो भी पाकिस्तान रेलवेज़ की जान है, उनका पूरा उसमें उनकी शामिल है सारी क़ुव्वतें और कोशिशें कि पाकिस्तान रेलवे को चलाना है। तो उसमें जो है वो उनकी तनख्वाह का ये है कि 1 अरब 55 करोड़ रुपये, ये जो 5.25 अरब की ग्रांट है उसमें से उसको कम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा रेलवे की सूरत हाल का बताऊँ कि इसकी जो फाइनेंशियल हालत है वो क्या है। तो अभी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक की जो रिपोर्ट है अर्निंग की, उसमें 1 अरब 45 करोड़ 30 लाख रुपए पाकिस्तान रेलवेज़ को इनकम हुई है 10 दिन में। तो पिछले 2022 में ये इन 10 दिन में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक की जो इनकम थी 10 दिन की, 10 डेली से कहते हैं, वो थी 1 अरब 20 करोड़ और 50 लाख। तो ये पिछले साल के मुकाबले में 20.58%, 20.58% ज़्यादा है। अब हालात मुल्क के आप देखें पिछले साल के मुकाबले में तो इस साल तो ख़राबी है, लेकिन ये जो ऑपरेशनल इनकम है, ये मैं आपको सैलरी और ऑपरेशनल इनकम जो पाकिस्तान रेलवे की कोर इनकम है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये 20.58% प्लस हुई है। ये एक बड़ा साइन है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा पाकिस्तान रेलवेज़ के मुलाजमीन को कि उन्होंने बड़ी सरतोड़ कोशिश की है। थोड़ी सी कोशिश और करें, जो लीकेजेस हैं, जो पिलफरेज है, जो चोरी है, जो डकैती है, चाहे कोई अफसर है या कोई मजदूर है, उसको रोक दें तो पाकिस्तान रेलवे खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह आपकी कोशिशों से। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चोरी रोकना ज़रूरी है। और डीज़ल की चोरी, पुर्जों की चोरी, रेलवे ट्रैक से चोरी, अभी पिछले दिनों लोग पकड़े गए कि वो रेलवे ट्रैक की पूरी लैंड काट के ले जा रहे थे, तो पाकिस्तान रेलवे की पुलिस ने उनको पकड़ा और कैफे किरदार तक पहुंचाया, पर्चा भी दर्ज हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि जो आमदनी रोज़ाना औसत आमदनी जो है पाकिस्तान रेलवे की वो है 14 करोड़ 53 लाख रुपये। तो 14 करोड़ 53 लाख में से 10 करोड़ का तकरीबन वो आपका डीज़ल है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह से आपने सर्वाइव करना है। तो 4 करोड़ रुपए बचते हैं बाकी चीज़ों के लिए। 7-8 करोड़ का डीज़ल भी वो लोग कहते थे फाइनेंस वाले, लेकिन मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि 10 करोड़ का होगा जब आपकी फुल फ्लैज ऑपरेशन चलती है। तो कोशिश करके इसको बढ़ाएं। और जो गैप है वो 3 अरब रुपए की आपकी तनख्वाह है। अगर 3 अरब 75 करोड़ की पेंशन है तो 3 अरब की आपकी तनख्वाह है। तनख्वाह आपने खुद जनरेट करनी है। ट्रेनें आपकी 20-25% प्रॉफिट में चल रही हैं। फ्रेट सेक्टर को खड़ा कर दें। मार्केटिंग वाले जो हैं वो जो सोए हुए हैं वो उठें। पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, डबल काम इसलिए कर रहे हैं कि रेलवे को या अपनी कंपनियों को उन्होंने चलाना है। हालात मुश्किल हैं तो अग्रेसिव मार्केटिंग की जाती है, लोगों को गाहक नहीं ढूंढे जाते हैं। पाकिस्तान में काम तो चल रहा है ना, सब कुछ ठप तो नहीं हो गया। तो कुसाद बाज़ारी का यकीनन असर पड़ा है, लेकिन आप कोशिश तो करें ना
मार्केटिंग वालों के लिए गुजारिश होगी कि वो आगे बढ़ें, ये वो लीड करें तो तब ये काम ठीक हो जाएगा। तो अब रिवाइज बजट जो है पाकिस्तान रेलवे का, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 52 अरब 89 करोड़ था ये 10 अप्रैल तक, 1 जुलाई 2022 से 10 अप्रैल 2023 तक का जो रिवाइज्ड टारगेट था आमदनी का वो था 52 अरब 89 करोड़ और हुआ है 45 अरब 4 करोड़। तो ये कोई 7.8 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है। इसकी वजह आपको पता ही है कि जो प्रॉब्लम है उस वजह से है, लेकिन बहरहाल एप्रिसिएशन करनी चाहिए कि पिछले साल के मुकाबले में तो ज़्यादा है ना, हालात ज़्यादा ख़राब है। तो एक तो ये बात। दूसरा, मैंने आपको पिछले व्लॉग में मैंने आपको याद होगा कि हमने खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान रेलवेज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सलमान सादिक है उनको तब्दील किया जा रहा है और उनकी जगह पे अरशद सलाम खटक का फ़ैसला हो गया। तो आज हमारी ये खबर सच साबित हुई है। अरशद सलाम खटक साहब के लगाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मैंने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास समरी गई है, समरी की अप्रूवल आज आ गई थी सुबह और आज उसका नोटिफाई हो गया। कल अरशद सलाम खटक साहब जो हैं वो पाकिस्तान रेलवे में नए CEO के तौर पे अपना चार्ज संभाल लेंगे। गो हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो एक काबिल ऑफिसर हैं, सिविल इंजीनियर हैं। आगे CPAC का प्रोजेक्ट है ML1 का, और आगे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ख़ास तौर पे रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रैक के और गाड़ी को तेज़ चलाने के, और ख़ास तौर पे नवाब शाह से लेके रोडी तक का जो ट्रैक है वो बड़ा खौफनाक किस्म का ख़राब है, उसको ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सिविल वर्क्स में वो आगे जाएंगे, बाकी भी ऑपरेशनल मामला को देखेंगे। पुराने आदमी हैं, पुराने अफसर हैं, सीनियर 3 है सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेड 21 के, तो वो उनको एक मौका मिला है। अब सलमान सादिक साहब ने पहले भी मैंने कहा था कि कोशिश बड़ी की है, उनको हालात अच्छे नहीं मिले, ये किस्मत की बात होती है, अच्छे हालात मिलेंगे तो अच्छी कारकर्दगी। तो उनको लगा दिया गया है डायरेक्टर जनरल वाल्टन ट्रेनिंग एकेडमी लाहौर में, और वहाँ पे जो समीन गंडापुर थे उनको लगा दिया गया है पाकिस्तान रेलवेज़ का जनरल मैनेजर GM वेलफेयर एंड M&S कहते हैं उसे, वेलफेयर और सर्विसेज, GM वेलफेयर एंड सर्विसेज, सॉरी मैं बीच में भूल गया एब्रीविएशन को। तो ये हालात थे रेलवे के। अब अगली बात जो है वो मैंने रेलवे की सारी इसलिए पहले कर दी है कि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मेरे जो दीगर व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, मेरे व्लॉग के, उनको मैं ये बताता चलूँ कि गंदम की ये आप फिगर याद रखिएगा, ये एक्सक्लूसिव फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तान में इस साल गंदम की जो पैदावार आ रही है, गंदम की पैदावार आ रही है इस वक्त 26.81 मिलियन टन, 26.81 मिलियन टन, और ज़रूरत है हमारी 28 मिलियन टन। तो 1.2 मिलियन टन, 12 लाख टन का शॉर्टफॉल है। ये कोई बड़ा नहीं है, इसको हम कवर अप कर सकते हैं अपनी गंदम को बचाने के लिए। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये गंदम स्मगल हो गई, जिस तरह से चीनी 4 लाख टन स्मगल हुई, हमने खबर ब्रेक की थी, तो फिर पाकिस्तान में गंदम की का दाने दाने को आप तरसेंगे और आटे की कतारें मज़ीद लंबी हो जाएंगी। मुफ्त आटा तो दूर की बात है, पैसे देने से भी लोगों को नहीं मिलेगा, मारे मारे फिरेंगे लोग, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जहाँ पे गंदम कम पैदा होती है। बलूचिस्तान में तो बिल्कुल पैदा नहीं होती, थोड़ी सी होती है। तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने और पंजाब ने बेशुमार इक़दाम किए हैं और हमारी उस खबर पे बहुत एक्शन हुआ है। सबसे बड़ा एक्शन तो मैं शुक्रगुज़ार हूँगा आर्मी चीफ़ का, जनरल आसिम मुनीर साहब का, कि हमने उनसे अपील की थी कि खुदा के लिए आप बीच में किरदार अदा करें, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे तो हमारी पाक फ़ौज खड़ी है, जवान खड़े हैं, तो उनके होते हुए कोई पर मार के ट्रकों के ट्रक बाहर ले जाए। बल्कि आप अंदाज़ा करें कि 140 पॉइंट्स हैं अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की जो सरहद है वो 1410 किलोमीटर लंबी पे ऐसे पॉइंट्स हैं। 170 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जहाँ से क्रॉसिंग होती है, लेकिन 140 ऐसे हैं जहाँ से कंट्रोल हमारा नहीं, जहाँ से ये चीज़ें आती जाती हैं, और 20 पॉइंट्स उनमें ऐसे हैं। मैं आपको कभी इसकी डिटेल बताऊंगा कि कहाँ से लाहौर से चलने वाला गंदम का ट्रक या DG खान से कि सही सर्विस चेक पोस्ट से पैसे देके क्रॉस करने वाला अफ़गानिस्तान कैसे क्रॉस करता है, बलूचिस्तान में कैसे जाता है, फिर KPK में अटक के पुल से जो ट्रक गुजरता है वो कैसे जो है वो तोरखम का बॉर्डर पार करता है और कैसे जलालाबाद में जाता है। तो ये सारे मैं आपको वो 20 पॉइंट दिखाऊंगा यहाँ से ये गंदम सारी स्मगल होती है। मैंने इस पर काम किया हुआ है, काफ़ी रिसर्च की है, और हुकूमत पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक्शन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये कहा है कि वो गंदम और चीनी जो इन्होंने ख़ास तौर पे बरामद की है स्मगलिंग से के लिए स्टॉक की गई थी, उसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि 95 रुपये फ़ी किलोग्राम पे के रेट पे चीनी नीलाम आम कर दो। तो उसको पंजाब गवर्नमेंट को ऑर्डर आ गया। अब आपको ये मैं बताऊँ कि अभी पंजाब हुकूमत ने एक रिपोर्ट आज जारी की है, वो उसमें उसने कहा है कि हमने
गंदम की जो स्मगलिंग के लिए तैयार थी बोरियां, वो है 1,23,158 गंदम की बोरियां पकड़ी गई हैं। और इसके अलावा जो मैं गिन नहीं सका हूँ वो कोई 200 ट्रक ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं है, ये गंदम के जो पकड़े गए हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसकी कीमत बनती है 1,20 करोड़ रुपए इस गंदम की, जो पकड़ के जो स्मगलिंग के लिए लोगों ने छुपाई हुई थी और बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ये। इसके अलावा चीनी की 31,121 बोरियां पकड़ी गई हैं। तो उनकी 50 किलोग्राम की बोरी होती है चीनी की और 100 किलोग्राम की बोरी होती है गंदम की। तो ये 18,68,00,000 रुपए की ये चीनी थी जो पकड़ी गई है। इसको भी उन्हें 95 रुपये के रेट पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब नीलाम करना है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर आला मोहसिन नकवी को, अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर आज़म को, अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को, और अप्रिशिएट करता हूँ FBI को भी, कि जिसने आगे बढ़ के उन करप्ट लोगों को अपने अंदर से, काली भेड़ों को निकाला है और अच्छे लोग लगाए हैं और चेक पोस्टों की तादाद बढ़ाई है पंजाब में, सिंध में और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू मैं समझता हूँ इस वक्त ये है कि अगर गंदम और चीनी बाहर निकल गई, यूरिया बाहर निकल गई, तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, पाकिस्तान के अवाम के साथ यहाँ बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। फूड सिक्योरिटी नहीं तो फिर कोई मुल्क रहता नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में दोबारा हाज़िर होंगे। अगर वीलॉग लंबा है तो मैं इसे माज़रत चाहता हूँ, और गुजारिश एक बार फिर है कि इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और वीलॉग को शेयर करें और मुबशर यासीन के लिए दुआ करें।